बालम नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम चिंतनपुर था। गांव में एक बुद्धिमान वैद्य भी रहता था जो लोगों का इलाज करता था। फिर एक दिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आज आपके कारण ही मेरा बेटा सही से चल पा रहा है। मुझसे ज्यादा मेहनत तो आपने की है। मैंने तो सिर्फ जड़ी बूटी दी थी, बाकी सारी मेहनत तो आपकी ही है। आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो बस इतना पता है कि आप ना होते तो शायद मेरा बेटा अपने पैरों पर ना चल पाता। मैंने कहा था ना, वैद्य जी सब ठीक कर देंगे, और देखो ऐसा ही हुआ। सही कहा भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे गांव भी जाना है। ऐसा कहकर वैद्य वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में ज्योति नाम की एक लड़की रहती थी जिसे भूत प्रेतों में काफी दिलचस्पी थी। ना बाबा ना, मैं तो आधी रात को शमशान घाट नहीं जाऊंगा। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। भूत वूत कुछ नहीं होते, सिर्फ कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। नहीं ज्योति, भूत होते हैं। मेरी दादी ने बताया था भूत हमें खा भी जाते हैं। मुझे तो तुम लोगों की बातें सुनकर ही बड़ा डर लग रहा है। ठीक है, तुम लोगों को मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ, लेकिन मैं तो रात में शमशान घाट जाऊंगी। ऐसा कहकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ा होकर रमन सारी बातें सुन लेता है। सुना बबलू, ज्योति रात के अंधेरे में शमशान घाट जाने वाली है। हाँ, वो भी अकेले। तब तो इसे डराने में बड़ा मजा आएगा। हाँ, इसे भूत देखने का बड़ा शौक है ना, इसका शौक हम पूरा करेंगे। माँ, वो मेरे सारे दोस्त रात में लुका छुपी खेलने वाले हैं, तो क्या मैं भी उनके साथ खेल सकती हूँ? दिन में तो सुना था, लेकिन रात में कौन खेलता है? हाँ ज्योति, रात में लुका छुपी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पिताजी, रात के अंधेरे में लुका छुपी खेलने में तो और मजा आएगा। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि माँ, रात के अंधेरे में किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है बाबा, खेलने चले जाना, लेकिन समय पर आ जाना, वरना तेरी पिटाई कर दूंगी। अच्छा हुआ मान गई। अगर माँ को सच बताती तो ये मुझे कभी जाने नहीं देती। ज्योति अपनी माँ से झूठ बोलकर रात के अंधेरे में शमशान घाट की तरफ रवाना हो जाती है। हे भगवान, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो देख बबलू, हमारा शिकार। आज तो इसे डरा कर ही रहेंगे। हाँ, भूत देखेगी तो दुम दबाकर भाग जाएगी। रमन और बबलू ज्योति का पीछा करते करते शमशान घाट पहुंच जाते हैं। ज्योति को डराने के लिए दोनों भूत की पोशाक पहन लेते हैं। काफी डरावनी जगह है और मुझे काफी डर भी लग रहा है। यही मौका है इसे डराने का। कौन है? मैं भूत हूँ और तुझे खाने आया हूँ। क्या? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जरा पीछे मुड़कर तो देख, हम तेरे पीछे ही खड़े हैं। ज्योति डर के मारे बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। अरे यार, ये तो बेहोश हो गई। इससे पहले कि कोई हमें देखे, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ समय बाद गांव का चौकीदार उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर ज्योति पर पड़ती है। अरे, ये तो ज्योति बिटिया है, लेकिन यहाँ इतनी रात में ये कर क्या रही है, वो भी बेहोशी की हालत में। चौकीदार ज्योति के ऊपर पानी की कुछ बूंदें डालता है। बचाओ, कोई बचाओ, अब मैं नहीं करूँगी, बचाओ। क्या हुआ बिटिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? काका, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मुझे यहाँ काफी डर लग रहा है। डरो मत बिटिया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम चिंता मत करो। चौकीदार ज्योति को साइकिल में बैठा लेता है और उसे उसके घर छोड़ देता है। ये शमशान घाट कैसे पहुँच गई? हाँ, ये तो अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेलने गई थी। अब वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो ये घाट पर बेहोश पड़ी थी।
सच सच बता ज्योति। माँ, मेरे सिर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। अभी से सो जाने दो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। इस घटना के बाद ज्योति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पूरे 1 महीने दवाई चलने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, मुझे लगता है कि कोई भूत मेरे अंदर घुस गया है और वो मेरी जान लेना चाहता है। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। यार, मुझे लगता है कि हमने ज्योति के साथ बहुत गलत किया है। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। आज हमारी वजह से उसकी ये हालत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है काका। पता नहीं मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई है। अब तो एक ही आदमी तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकता है। काका, कहीं आप वैद्य जी की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं वैद्य जी की ही बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैद्य जी तुम्हारी ज्योति को ठीक कर सकते हैं। वैद्य जी कहाँ मिलेंगे? नदी के किनारे छोटी सी झोपड़ी है, वैद्य जी वहीं रहते हैं। ज्योति का पिता वैद्य के पास चला जाता है और सारी घटना वैद्य को बता देता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अचानक से बीमार पड़ जाना और कोई बीमारी भी ना निकलना, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वैद्य जी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। ठीक है, तुम अभी घर चले जाओ, मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। ज्योति का पिता अपने घर चला जाता है। तभी रमन और बबलू वहाँ आते हैं। वैद्य जी, हमें आपको सब कुछ सच सच बताना है ताकि आप ज्योति का इलाज सही से कर पाओ। हाँ वैद्य जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम बिना डरे आपको सारी बात बताना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात है? रमन और बबलू वैद्य को सारी घटना के बारे में बता देते हैं। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने सच बताकर मेरा काम आसान कर दिया है। आपको जो सजा देनी है वो दे दो, लेकिन ज्योति को ठीक कर दो वैद्य जी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। चिंता मत करो, ज्योति ठीक हो जाएगी। सुबह से शाम हो जाती है। वैद्य ज्योति के घर आ जाता है और उसका इलाज करने लगता है। वैद्य जी, मुझे लगता है वो शैतान मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। बात तो तुम ठीक कह रही हो। लो, इसे थोड़ा सा खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। ये क्या है? ये बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है, इसे खाकर तो देखो। जैसे ही ज्योति जड़ी बूटी खाती है, वो बेहोश हो जाती है। पूरे 1 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है। ये देखो ज्योति, तुम्हारे शरीर के अंदर ये कीड़ा था जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। हे भगवान, इतना बड़ा कीड़ा ये मेरे शरीर से निकला है? हाँ, ये तुम्हारे पेट के अंदर से ही निकला है। यही कीड़ा तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा था, जड़ी बूटी ने इसे बाहर निकाल दिया। हाँ वैद्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मुझे पहले से अच्छा भी लग रहा है। ऐसा लगता है शरीर में फुर्ती आ गई है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। इस कीड़े को मैंने मार भी दिया है। वैद्य कमरे से बाहर आता है। जाकर मिल सकते हो। क्या सच में? मैं अभी अपनी बच्ची से मिलकर आती हूँ। वैद्य जी, आपने 1 घंटे में ऐसा क्या किया जो मेरी बच्ची ठीक हो गई? ज्योति के मन में भूत का वहम घुस गया था, बस उसी को बाहर निकाल दिया। लेकिन कैसे? कुछ नहीं, बस एक बेहोशी की जड़ी बूटी खिलाई और झूठ बोल दिया कि उसके पेट से एक खतरनाक कीड़ा निकला है जो उसके शरीर को अंदर ही अंदर खा रहा था। इस झूठ से उसका वहम दूर हो गया और वो भी ठीक हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। इस दिन के बाद ज्योति वापस पहले जैसी हो जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।